बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। जैसे ही कोई खुशखबरी की बात मुलाजमीन के हवाले से होती है तो उम्मीद है कि मैं कोशिश करता हूं कि फौरी तौर पर तमाम तर खबरें तुम अपने नाजरीन तक पहुँचाई जाएँ। आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है। पंजाब में जिस तरह जो सूरत हाल है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, जिसमें उनका ग्रुप इंश्योरेंस का केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, इसके साथ साथ एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में भी है, और इसके साथ सिंध हुकूमत जो सूबाई लेवल पर कुछ अमेंडमेंट्स कर रही है, जिनमें उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन मुअत्तल किए। पंजाब लेवल पर जो है वो पहले बेटी की पेंशन बंद की गई, बाद में बहाल कर दी गई। तो इस तरह की जो है वो हुकूमत जो है वो अपने फ़ैसले तब्दील भी करती है और नए जो है वो कवानीन लेके भी आती है। यहाँ बात करनी है कि सूबाई हुकूमत ने अब जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से अपना नया कानून बना लिया है। नया कानून किस तरह बनाया है कि उन्होंने कहा है कि आपको शायद याद होगा कि जब ये केस स्टार्ट हुआ तो इसमें जो है वो सैयद रफ़ीउल्लाह साहब जो थे, उसमें उन्होंने अपनी जो है वो एक रिटन स्टेटमेंट दी थी और उसमें बताया था कि ये इंश्योरेंस की रकम जो है वो और बेनिवोलेंट फ़ंड जो है ये फौरी तौर पर जो है वो दिया जाए इनको, और इनका ये हक़ है, क्योंकि हक़ तलफ़ी करना बेहतर नहीं है। ये इंतज़ार ना किया जाए कि ये इसकी वफ़ात कब हो और इसके लवाहिकीन को ये रकम दी जाए। और यहाँ तक कि जब तमाम तर जितने भी बेनिफिट्स थे वो तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियाँ थी वो उठा रही थी। कैसे? मतलब ये कि अगर 50 बंदे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि वो 50 बंदे अपनी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जमा करवा रहे हो तो उसमें से सिर्फ 10 अप्लाई करेंगे। इसमें जो इनके मामलात हैं जी, ये पूछते हैं, बड़े डॉक्यूमेंटेशन है, इतना ज़्यादा जो है वो प्रोसेस लंबा होता है कि आम बंदा जो है वो कहता है कि जिसको अप्लाई रहने दें। मगर ये है कि क्योंकि ये उनकी अपनी ज़ाती रकम होती है तो उसको हासिल करने के लिए अक्सर दोस्त तकदोक करते हैं। अब ये अगर वो बंदा हयात हो तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स तो दे दे, अब वो दुनिया में नहीं है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, उसको ये सारा चीज़ें करना, कुछ लोग जो है वो इस सूरत हाल में होते हैं कि वो इन चीज़ों को जो है वो अप्लाई नहीं करते। मगर अब जो है वो गवर्नमेंट ने अपना असूल तब्दील किया है। मुलाजमीन ने एहतजाज किया, मुलाजमीन ने इस हवाले से बाकायदा प्रेशराइज़ भी किया गवर्नमेंट को कि जो रकम हमसे ली गई है वो हमारी वही वापस कर दें। तो इस वाले से जो है वो सूबाई हुकूमत ने एक फ़ैसला किया। वो फ़ैसला ये है कि उन्होंने कहा कि हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनाएंगे। वो जो फ़ायदा दूसरी कंपनियां ले रही थी वो फ़ायदा हम लेंगे, और हम जो है वो इस फ़ायदा लेने के साथ साथ हम फ़ायदा देंगे भी। वो कंपनियां जो है वो अगर 50 उनके पास आते हैं केसेस तो उनमें से सिर्फ 2 को ऊपर जो है वो अमल दरामद होता है, बाकी को वो रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भी तकनीकी वजूहात की बिना पर ये हो गया वो हो गया, वजह कोई भी बनानी हो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। देने पे आए तो बंदा को जो है वो किसी भी बंदे को फ़ायदा दे देता है, मगर अगर वो चाहें तो वो किसी को नहीं भी देते। तो इस सूरत हाल में उन्होंने वफाकी वज़ीर तालीम ने ऐलान किया कि हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी जो है ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी बनाने जा रहे हैं, जो कि 2-3 साल में जो है वो फंक्शनल हो जाएगी, काम करेगी, और जो मुलाजमीन जिनके रिटायरमेंट के हवाले से जो ग्रुप इंश्योरेंस है और बाकी मामलात जो हैं, जो अदायगियाँ उनकी पड़ी हुई हैं, वो हम इनको देंगे। मतलब यह है कि बहुत बड़ा मसला जो है वो हल हो गया। वो सूबाई सतह पर जितने भी जो आपके फ़ंड्स होंगे वो रुकेंगे नहीं, और आपको जो है वो अदायगियाँ जो है वो वज़ीर तालीम साहब का ऐलान है कि फ़ौरी तौर पर कर दी जाएंगी। इसमें उन्होंने एक बाकायदा एक जो है वो इस वाले से एक तकरीर कह सकते हैं, एक छोटा सा जो है वो उन्होंने अपना ख्यालात का इजहार किया असम्बली में, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये छोटा सा क्लिप। उसको भी मैं उसको भी उसका हेड भी मैं हूँ अभी, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा और मुअज़्ज़िज़ ज़बान को भी बताऊँ कि हमने पंजाब गवर्नमेंट की अपनी इंश्योरेंस कंपनी भी हमने जो है वो लॉन्च की है। उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है और इंशाअल्लाह ताला अगले तकरीबन 4-6 महीने में वो बाकायदा वर्किंग शुरू कर देगी, क्योंकि हमारा ओवरऑल इंश्योरेंस का इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इतना बड़ा हेड है कि वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो थे वो बाहर जा रहे थे। तो हमने अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी बना ली है, क्योंकि क्लेम इतने होते नहीं हैं और आपको पता है इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट में जा रही होती हैं। तो वो जो पैसा बाहर जा रहा था हुकूमत का, वो हमने अपनी इंश्योरेंस कंपनी भी बना ली है। वो देख लें। इस क्लिप के बाद आपको समझ आ गई होगी कि अब जो है वो नया सिस्टम शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ आपको पता है कि असम्बली में जो सैयद रफ़ीउल्लाह साहब ने जो पेंशन के
جو کٹوتیاں ہوتی تھی بینیولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس کے حوالے سے، اس کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ قائمہ کمیٹی نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ جب قائمہ کمیٹی منظوری دے دیتی ہے تو وہ بل جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ نیکسٹ پروسیجر میں جا کر جلد منظور ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کو اپنی تنخواہوں کے حوالے سے یا باقی معاملات کے حوالے سے کوئی بل آتا ہے تو وہ اسی دن بل بنتا بھی ہے، پاس بھی ہوتا ہے، مگر یہ جو بل ہے یہ کئی سالوں سے رل رہا ہے، مگر یہ ہے کہ اس پر ابھی قائمہ کمیٹی آئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسکس ہوگا، اس کے بعد جو ہے دوبارہ کمیٹی بنے گی۔ مطلب اگر کسی کو چیز کو لنگر ڈاؤن کرنا ہو تو یہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اگر یہ فوری طور پر اس پر عمل کرتے ہیں تو جلد جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ گروپ انشورنس اور بینیولنٹ فنڈ تمام ملازمین کو مل جائے گا، مگر اس سے پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کی امید ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو ہے پیچھے جو 4-5 دن پہلے ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چیف سیکرٹری جو پنجاب تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم 2-4 سال بعد جو ہیں وہ پینشن دینے کے بھی اہل نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس جواب پر جو ہے وہ چیف جسٹس شجاعت علی نے بڑے سخت ریمارکس دیے کہ آپ کا کوئی بھی اتھینٹک جواب نہیں ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے، آپ ایک بندے سے پیسے دینے ہیں، آپ اس کے پیسے کاٹے ہوئے ہیں تو وہ دینے کے لیے آپ کے پاس رقم نہیں ہے، تو جو کاٹے تھے وہ کدھر گئے؟ وہ کہتے ہیں وہ گروپ انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ لے گئیں، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی خاطر خواہ جواب دیں، کوئی یہ جواب نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو فوری طور پر انہوں نے یہ کہا کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ آپ اپنا جواب جمع کروائیں اور جو قابل قبول بھی ہو۔ اگر کوئی اس طرح کا نان سیریس جواب ہو، اگر کوئی اس طرح کا جواب دوبارہ آپ نے جمع کروایا تو عدالت جو ہے وہ یک طرفہ فیصلہ کر دے گی جو کہ ملازمین کے حق میں ہوگا۔ آپ فوری طور پر اس کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل فراہم کریں اور ایک اتھینٹک جواب دیں۔ اس طرح کی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔